नहीं हट सकते हम लोग हैं, कुछ भी हो जाए, शक्ल देखते ही हँसी शुरू हो जाती है। या तो आपके जो नाक है उसके ऊपर वो जो जोकर वाला लगा होता है वो लगा हुआ है या मेरे लगा हुआ है, कुछ तो दिक्कत है। अच्छा दोनों होता के क्या है लगा अपने हुआ साथ, है। भई हाँ। हरि मोहन के शो में आप बीच में टपक पड़ी पता नहीं कहाँ से और आपको देखते ही मेरे अंदर से भी कोई ऐसा कीड़ा जागा है कि मैं भी शुरू हो गया अपने उसी लहर में, ओ आ गई है ये चूड़ियाँ माँगने के लिए, साड़ी तो दे दी थी हमने। वो सोचे यार ये तुम्हें हो के जाता है तुम दोनों को। मगर खैर अच्छी बात है, हम हँसते बोलते रहते हैं और ऐसा ही होना भी चाहिए। अब मैं ऑफ कोर्स। इंट्रो भी दे ही देती हूँ शो में, लोग क्या याद करेंगे। हमने शुरू में इंट्रो के बगैर ही गप्पे मारनी शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब और हँसते मुस्कुराते सुमित जैन साहब। और जैसे मैं हमेशा अपनी ऑडियंस से भी कहती हूँ कि हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी लाइफ में चाहे जितनी वाट लग रही है वो लगती रहे, क्योंकि वो हमारी नहीं रुक सकती। आपने देखा ही है कि मैंने आज सोशल मीडिया पे एक लेटर भी शेयर किया, एक लव लेटर मुझे जो है पाकिस्तान एजेंसी ने भेजा है। वो कहा इधर आओ जरा चाय वाय पिलाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं इधर ही घर पे ही ठीक हूँ। मगर अब देखें क्या होता है। लेकिन सुमित सर, अगर हम बात करें सॉरी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, अब मोदी जी ने ओथ टेकिंग सेरेमनी थी और उसी दिन जो है वो कश्मीर में आपके रईसी एक एरिया है, वहां पर जिस तरह से अटैक हुआ, सबसे पहले आप उसको किस तरह देखते हैं? पहली बात तो है कि पाकिस्तान जो का नाम अटैक लिया, सर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कहना चाहिए जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं बार बार, लेकिन अभी तक कुछ चीज क्लियर नहीं है। मैं ये भी साथ ही लगा दूं जी। पहली बात तो है कि जो आपको लेटर आया है एफआईए का, वो आप चेक कर लीजिए। मुझे लगता है वो पीआईए की तरफ से आया होगा कि हमारे खिड़कियाँ, दरवाज़े जो आप उठा के ले गई थी मामू के कारण, वो वापस कर दीजिए। वो एफआईए आपने कर दिया, मुझे लगता है वो पीआईए था। प्लीज़ चेक कर लेना वो। पक्की बात है वो वहीं से आया होगा और तभी आपको लाहौर बुला रहे हैं कि हमारी जो एयरलाइन्स हैं इतने घाटे में क्यों जा रही हैं, सारी खिड़कियाँ, दरवाज़े तो आपके घर में लगी हुई हैं। तो कुर्सियाँ भी जो है ये वाली, वो बिल्कुल जो पायलट बैठा होता है वही वाली कुर्सी पे आप बैठी हुई हैं इस वक़्त। पहली बात तो ये। सही। दूसरा दूसरा ये है जो हमारे यहाँ पर रईसी, देखिए पहली बात तो है कि क्योंकि भारत में गरीबी कोई है नहीं, रईसी ही है। तो हर जगह पे रईसी होने के कारण तो आपको भी लगा कि रईसी जगह है, यहाँ पर अटैक किया जाए, ताकि भारत को तंग किया जाए। और कुछ भी था बात नहीं था, वो आए तो होंगे कोई ना कोई हिंदुओं को लूटने के लिए, क्योंकि जिहादी हैं, जिहादी तो यही काम करता है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ओथ लिया, उसी वक़्त किया है, दैट मीन्स सिम्बॉलिक भी है। सिम्बॉलिक ये है, वेलकम टू द सीट। हम भी समझते हैं लैंग्वेज का, तभी जब तक वो अटैक नहीं कर दिया गया था, आपके प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेचुलेट नहीं किया था हमारे प्रधानमंत्री को कि भी मुबारकबाद। अटैक होने के बाद मुबारकबाद दी है आपके जिसने भी, जो कि नॉन शरीफ है उन्होंने। अब क्योंकि सर वो चाइना में थे, चाइना में आपको पता है कि कितना कितनी दिक्कत है हाँ, सोशल मीडिया की इसके। मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। मैं तो वीडियोज़ बना सकता हूँ चाइना से, वो ट्वीट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ इस बात का। और एज़ फ़ार एज़ अब होगा क्या? आप कह रही हैं कि आपकी जो किसी भी टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन जो है, उसका नाम लिया जा रहा है। भई वहीं से मैसेज आया है कि हमने ही किया है। हम्म। जो लश्कर-ए-तौयबा की जो एक ऑर्गनाइज़ेशन का एक नीचे छोटा-सा विंग है, उन्होंने बोला है कि हमने ये काम किया है, तो हम उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे। उन्होंने अपने ऊपर एलिगेशन खुद ही लगा लिया कि साਡਾ ਕੀਤਾ होया है। हमने भी मान सही। लिया कि आपका किया हुआ है। अब किसने करवाया है, क्या किया है, वो हम भी समझते हैं। दैट मीन्स कहीं न कहीं पाकिस्तान वालों को कुछ सालों के बाद मतलब कई लोग होते हैं उनको खुजली चली रहती है, खुजली खत्म ही नहीं होती। तो ये खुजली है कि यार कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई यहाँ से कोई लव लेटर नहीं गया, कुछ चूड़ियाँ नहीं भेजी हैं। अब ये चूड़ियों के टाइम है, साड़ी हमने दे दी, चूड़ियाँ पहनाने वाला काम रह गया है आपके आर्मी चीफ को। उसके लिए वो कह रहे हैं बार-बार उकसा रहे हैं मोदी जी को कि मोदी जी कुछ करो। पिछले साल से हमने 2 बार अटैक कर दिया आपके आर्मी के ऊपर, अभी हमने लोगों के ऊपर किए हैं, कोई जवाब दो। मुझे लगता है खुजली अब खत्म करने का टाइम आ गया है। पिछली बार हमने 2019 में खुजली खत्म की थी, अभी तक खुजली चल रही थी। अभी-अभी थोड़ी-सी खत्म हुई है, दोबारा से अब खुजली करने का टाइम आ गया है। तो चिंता मत कीजिए, इस बार मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मोदी की गारंटी है, सुम्मी जान की गारंटी मत समझ लेना, ये मोदी की गारंटी है। और राहुल गांधी ने भी गारंटी दी थी लोगों को 1-1 लाख रुपए की, वो तो देख लिया आपने कि ये जो लोग गए थे वहाँ पर, वहाँ भी वो काले बोरे वाले ही गए थे सारे माँगने के लिए कि आपने बोला था हम 1 लाख रुपए देंगे, हम तो लेके जाएँगे, उनको डंडे पड़े हैं। तो अच्छा, वही आपने भी काम काला अब पहना हुआ है। हाँ, मैं तो काला पहना लेकिन वो लेडीज़ को बोला था, मर्दों को नहीं बोला था। क्योंकि राहुल गांधी मगर को लेडीज़
लेडीज़ को ज़्यादा शौक है, लो लेडीज़ को ये सारा खुश करने में लगा रहता है वो, पता नहीं क्यों? तभी शादी नहीं हुई उसकी। तो इसलिए जो अभी आपकी खुजली है, इसको परमानेंटली तो वैसे ठीक नहीं हो सकती क्योंकि आपको पता है कि ये शुरू से ही खुजली रही है। लेकिन लेकिन सर इसको अब ठीक किया जाएगा किसी न किसी जवाब से और जवाब मैं चाहता हूँ इस बार कि जवाब अब आप कुछ न कुछ हरकत करते हैं, हमारी तरफ से जवाब जाता है। एक ही बार में फुल एंड फाइनल करके स्यापा मुकाओ। मैं तो मोदी जी को बार-बार कह रहा हूँ। नहीं, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। देखें ये अटैक जो हुआ है उसका ज़रूर एक ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान स्टेट की तरफ से हुआ है। ये कई लोग ऐसे हैं, कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान ने पहले बनाए, सपोर्ट किए, सब कुछ किया, अब इनके काबू में नहीं आ रहे हैं और वो लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान में बातचीत हो या डायलॉग हो। और जहाँ तक मुबारकबादी की बात है, तो वो तो ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब चाइना में थे, तो वो नहीं दे पाए और बाद में उन्होंने दे दी, चले वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सर अगर गवर्नमेंट की बात करें हम, आपके यहाँ जो नई गवर्नमेंट बनी है मोदी जी की, ऑलमोस्ट वही टीम है पूरी। क्या उम्मीद लगाते हैं आप? वैसे तो इतने फास्ट तरीके से आज मैंने देखा डॉक्टर जयशंकर की ने अपनी एक फोटो लगाई थी सोशल मीडिया पे कि वो काम भी स्टार्ट कर चुके हैं। क्या उम्मीद लग रही है आपको कि इस बार ये सरकार कैसे चलेगी? क्योंकि बहुत से लोग भारत के ही बहुत से लोग, पाकिस्तान के नहीं, भारत के बहुत से लोग कह रहे हैं कि सरकार काफ़ी कमज़ोर है। अच्छा, कमज़ोरी मुझे कहाँ से दिखी है आपको? मुझे तो समझ नहीं आया। फिर आते ही उन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपए तो बाँट दिए किसानों को। पहला काम ही ये किया है कि भई सारे लो, पैसे लो। ये कमज़ोरी में अगर कमज़ोरी में हज़ारों करोड़ों रुपए कमाए भेजे जाते हैं, तो भई ये ऐसी कमज़ोर गवर्नमेंट ही अच्छी है। दूसरी बात और एज़ फार एज़ जयशंकर जी इज़ कंसर्न्ड काम रुका ही नहीं। इलेक्शन के टाइम पर भी वो काम करते रहे, क्योंकि उन्होंने कोई ये तो है नहीं कि कैम्पेनिंग करनी थी, ही वाज़ स्टिल डूइंग हिज़ वर्क और ये काम कभी भी रुकता नहीं होता गवर्नमेंट्स का, क्योंकि इन्हें पता था कि हमने वापस आना ही है। वो स्ट्रॉन्ग आए, वीक आए या पूरे नंबर्स लेकर आएँ, ये उनके ऊपर है। बट काम चलता रहा और ये चलता भी रहेगा और मोदी जी ने तो इलेक्शंस के दौरान भी कह दिया था कि पहले 100 दिनों में इतना ज़्यादा काम मैं करने वाला हूँ कि अभी तक तो जो 10 सालों में आपने देखा है वो ट्रेलर था। पहले 100 दिनों में मैं उससे ज़्यादा काम करके दिखाऊँगा। और मोदी जी जो बोलते हैं, वो करते ही हैं, ये तो आपने देख ही लिया। तो ये जो पहले 100 दिन है, उसके अंदर इन्होंने भी को लंबे जो इनके 25 साल के प्लान्स हैं, वो इम्प्लीमेंट करने हैं। और योगी जी ने तो बता ही दिया है कि पहले 6 महीने में उन्हें कौन-सा काम करना है। तो आप ज़रा बच के रहना, पीओके से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और राइज़ी के बाद तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ बड़ा होगा। ये मेरी भी गारंटी है, मेरी मेरी मत लेना, बल्कि ये मोदी जी की गारंटी है। कुछ बड़ा होगा, आप प्लीज़ पीओके के आस-पास मंडराना मत। पता लगे वीडियो बनाने के चक्कर में गई और आपकी वीडियो बन गई। लेकिन सर बात सारी फिर वही आ जाती है कि 100 डेज़ में उन्होंने कहा कि खैर ये 100 डेज़ एक बार इमरान खान साहब ने भी कहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन इस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब की मुबारकबाद भी गई, जिसको लोग काफ़ी एप्रिशिएट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो खैर वैसे ही 2 लाइन्स लिख दी थी, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने जो है वो काफ़ी बड़ा मैसेज जो है एक तरह से दिया है कि जी हमें साथ में मिलके बात करनी चाहिए और पीस के लिए काम करना चाहिए। ये इस किस्म के अटैक सर पहले भी होते रहे हैं कश्मीर में। आगे भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बात सारी यही है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर आप समझते हैं तो और बात है, अदरवाइज़ ये इस तरह के ग्रुप्स जो हैं, आप जानते हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बीच में बातचीत या ट्रेड ना हो। मैच को लेकर भी काफ़ी बातें लोग कर रहे थे, जो अभी टी20 का मैच हुआ है। आपको लगता है कि वो मैच भी आपने यकीनन देखा होगा, क्या कहेंगे आप उसको? देखिए, अब 3 चीज़ें आपने बोली, मैं तीनों को आपको एक-एक करके आंसर देता हूँ। पहले आते हैं इमरान खान के ऊपर। इमरान खान ने बोला था मैं 100 दिनों में ये काम करूँगा। भई काम करूँगा तो उसने काम किया है। 100 दिनों में 100 करोड़ रुपए लेकर उसने जो काम करना था उसने किया है। आप कैसे बोल सर सकते हैं उसने आपकी काम वीडियो नहीं फिर किया? वायरल है। मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपकी वो वीडियो फिर वायरल है। लोगों ने फिर उठा ली वो 1 साल पहले जो आपने कहा था ना कि इमरान खान ने पैसे लेकर और 370 में कुछ बोला नहीं सर, वो फिर लोग लगा रहे हैं, पता नहीं। लोग देखिए, उसको सच ले गए। सच सच रहता है और वो बार-बार निकल के बाहर आएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। 100 दिनों का जो उसका आंकड़ा था, अगर हमने 200 करोड़ दिए होते, तो वो 200 दिन बोलता। उसने 100 करोड़ लेके 100 दिन का प्लान था और उसने पूरा करके भी दिखाया। और मैं दाद देता हूँ इमरान खान की कि वो पठान का बच्चा रहा, जहाँ से पैसे लेता है, वो काम करता भी है। तो सर एक तो पहले तो इमरान आपने खान का हो गया 200 नाउ 200 करोड़ बोले थे सर, पहले तो आपने 200 करोड़ बोले ना थे, अब आप 100 करोड़ पे आ मैंने गए। बोला था हम भारतीयों ने 100 करोड़ रुपए दिए, मैं शुरू से 100 करोड़ बोल रहा हूँ। हाँ, ये है कि आपने उसको मल्टीप्लाई करके 200 कर दिया हो, बाकी है, आपको पता ही है। पैसे देख के तो आप वैसे ही लोट-पोट हो जाती है। पहली बात तो सर ये। क्यों दूसरा बेचारे को मुश्किल में मो डालेंगे, वो पहले ही जेल में है सर, आपकी इस तरह की स्टेटमेंट उनको और मुश्किल में डाल सकती है। मैं आज पहले ही भी यहाँ स्टैंड पर वो करता हूँ वीडियो वायरल भारतीयों है ने आपकी।
आपके जो है आप उसके अकाउंट चेक कर लीजिए, वहाँ पे कितने भारतीयों ने पैसे भेजे हैं, आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम भारतीयों ने मतलब पैसे भेजे हैं। हॉस्पिटल का डोनेशन होगा। देखिए, अगर हमने डोनेशन के पैसे भी दिए थे, उसने वो पॉलिटिकल उसके लिए यूज़ कर लिए, जो कि अलाउड नहीं था। उसके लिए भी जेल हो सकती है और उसको इस चीज़ के लिए आज 4 पटे और पड़ने चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, जो उसने 100 दिन का बात बोली थी और उसने पैसे लेके वो काम कर दिया, मोदी जी के साथ ऐसा नहीं है। वो बिना पैसे लिए काम करते हैं और किसी की सुनते नहीं है। वो उन्होंने जो सोचा है, वो ही करके देंगे। तो एक तो मैंने इमरान खान और मोदी जी का कंपैरिज़न आप प्लीज़ ऐसी एक टुची हरकतें मत किया करें। कभी-कभी आप भेजा फ्राई आपका रहता ही है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एज़ फार एज़ जो आप कह रही हैं कि वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। आपके यहाँ पे जितने भी एक्टर हैं, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड ही होते हैं। अभी तक हमने देखा है कि नॉन स्टेट का कोई काम ही नहीं है। क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स कभी भी बॉर्डर पार कर कर नहीं आ सकते, बिना स्टेट की सपोर्ट के। तो ये जो चीज़ है कि आप बोलती हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर हैं, वो चाहते नहीं है कि हमारे डायलॉग हो। ओ भई डायलॉग हो कहाँ रहा है? डायलॉग नहीं, होगा तो रोकने की बात करेंगे और मोदी जी का कोई मूड नहीं है कि 29 तक हम कोई भी आपके साथ डायलॉग करें। इसीलिए नवाज़ शरीफ का लंबा-चौड़ा आ गया कि हम चाहते हैं कि बातचीत हो, ट्रेड हो, डिस्प्यूट्स खत्म हो। डिस्प्यूट तो है ही नहीं। और जो हमारा है हमने ले जाना है, तो डिस्प्यूट का तो मतलब ही नहीं है। तो एक तो वो चीज़ होगी। दूसरा ट्रेड शुरू हो। ट्रेड शुरू करने की बात कर कौन रहा है, जो शेयर शुरू हो। तो इसलिए वो भी चक्कर नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आया कि वो कौन-सी चीज़ को रोकना चाहते हैं, जो चल रही है। ना सोचा है, ना हो रही है, तो वो भी चक्कर नहीं है। इसलिए दैट मीन्स जो आपका ये बेसिक चीज़ है कि भई ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, स्टेट एक्टर्स नहीं थे। कसाब भी नॉन स्टेट एक्टर ही था। वो बाद में पता लगा कि वो तो था ही स्टेट की तरफ से भेजा हुआ पूरी प्लानिंग के अंदर। तो इसलिए ये चीज़ छोड़ दीजिए। तीसरा आते हैं टी-20। टी-20 में भी पता लगा कि आपके जो इमरान खान वही जो 100 करोड़ हमसे लेके उसने आर्मी के थ्रू काम किया था, आर्मी के अगेंस्ट। उसके सपोर्टर वहाँ भगड़े डाल रहे थे पाकिस्तान की टीम हारने के लिए। आप सोच के देखिए, ये तो हालत है पाकिस्तान के अपने हुक्मरानों की और अपनी टीम के लोगों की और अपनी पॉपुलेशन की, अपनी ही कंट्री के हारने के बाद जश्न मनाया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है और कई लोग बोल रहे हैं कि टी-20 का मैच हार गए थे, इसलिए यहाँ पर अटैक करा दिया गया। कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ पागलपन है, ये मैडनेस है। ये जो पागल आपके वहाँ मिलते हैं, हमारे यहाँ पर भी 15-20 करोड़ तो हमारे भी जिहादी रहते हैं और इनको देखिए जैसे आप वहाँ पे ठीक नहीं कर पा रहे, हम भी अभी तक ठीक नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, आपकी कंट्री में भी और हमारी कंट्री में एक ही फ़ॉर्मूला चल सकता है, वो है चाइना मॉडल। इतना ब्यूटीफुल मॉडल मैंने कहीं नहीं देखा पूरी दुनिया में। आप कॉपी पेस्ट करके देखिए, आप भी सुख शांति से रहेंगे, हम भी सुख शांति से रहेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी पॉइंट 3.0 में ये फ़ॉर्मूला अब इम्प्लीमेंट होकर रहेगा क्योंकि अब हमारे पास भी चॉइस नहीं है। सर के ऊपर से पानी हमारे भी निकलता जा रहा है। ये ना हो कि हमें भी डुबकी मारनी पड़े। इसलिए ये जो लेकिन कॉपी पेस्ट वाला मामला है चाइना का, ये अब इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो आपको एक आंसर देना है जिसका आप रिटर्न गिफ्ट तो होता ही है ना। आपने हमें गिफ्ट दिया, हम रिटर्न गिफ्ट ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। अभी हम भी वेट कर नहीं सकते और। नहीं, नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि ऐसा कुछ हो, बिल्कुल डायलॉग के ज़रिए ही क्यों? सारे मसले हल होने चाहिए। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि शहबाज़ शरीफ साहब ने चलें लेट रिप्लाई किया या लेट कांग्रेचुलेट किया उनको, आपके प्राइम मिनिस्टर को, कहाँ फँस गई हूँ मैं। लेकिन ये आप पंगे लोगी सुमित जैन से, तो फँसने वाला काम ही होगा। आज सुबह से मेरे साथ यही हो रहा है। मैं हर वर्ड में फँस रही हूँ, पता नहीं मैंने आज खाना कम खाया है। लेकिन हाँ, नहीं, 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 सर नहीं, मैं नहीं। जब झूठ बोलता है आदमी ना, वो तब ऐसे ही होता है, तो फँसने वर्ड्स निकलते नहीं मुँह से। इसमें इसमें सच्चाई जो है, इसमें वो है झूठा क्या धड़-धड़ है? निकलती है। इसमें झूठ क्या है? उन्होंने लेट आपने आपको बोला कहा था नॉन कि स्टेट प्राइम एक्टर, मिनिस्टर। आपने बोला हाँ, नॉन स्टेट एक्टर, वो वो तो झूठ था। पिछली न्यूज़ में बोला। पिछली न्यूज़ के साइड इफेक्ट सब मेरे ऊपर आ रहे हैं। लेकिन मैं और क्या? ये कह रही हूँ, लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ आपसे कि वो तो चाइना ने भी जो है वो बहुत देर के बाद जो है वो ये रियलाइज़ किया कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और दूसरा, चाइना के विज़िट को आप कैसे देखते हैं, पीएम उनके शहबाज़ शरीफ साहब के?
देखिए, पहली बात है कि चाइना को थोड़ी-सी इंग्लिश कम आती है। न्यूज़ भी जो पूरी दुनिया की न्यूज़ है, यहाँ पे नहीं जाती है। तो मैं यहाँ पे बड़ी बार शी जिनपिंग को फ़ोन कर रहा था कि ये हमारा प्रधानमंत्री बन गया है, फ़ोन कर दो। वो फ़ोन उठा नहीं रहे थे, बिज़ी होंगे। वैसे भी यहाँ पर वीकेंड्स पे वो अपनी वाइफ़ के साथ ही स्पेंड टाइम करते हैं। वो जनरली बाहर निकलते नहीं हैं। तो एक इसलिए वो मेरी बातचीत नहीं हो पाई, तो इन्फॉर्मेशन लेट पहुँची है। इनका कसूर नहीं है बेचारों का। और आपको पता है कि उनकी इंग्लिश वीक है, तो मेरी चाइनीज़ वीक है, तो उसमें भी कम्युनिकेशन में गैप हुँ, हो जाता है। हुँ। तो एक तो ये चक्कर था। शहबाज़ शरीफ का आपने बता दिया कि वहाँ पे सोशल मीडिया था नहीं, लेकिन मुझे जो पता लगा है कि शहबाज़ शरीफ का जो फ़ोन था उसमें बैलेंस ही नहीं था, कि वो ओहो! मैसेज भेज सकते। तो अभी वो जब वापस पहुँचे हैं तो उसके बाद जाकर थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि ऑफ़िस में वाई-फाई लगा हुँ। होता है, तो उन्होंने उसको यूज़ करने के बाद फिर मैसेज भेजा है। वो भी बस थोड़े से वर्ड्स ही नहीं, नहीं, लिखे, उनको लगा कि पड़ोसियों मैं का वाई-फाई ले लिया होगा, ऑफ़िस में भी वाई-फाई मैंने सुना है हो पेमेंट सकता नहीं है हुई है। क्योंकि हो सकता है ये भी किया हो क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है, रोज़ ही आप करती है ये वाला काम। तभी तो आपका कई बार बीच में कट भी जाता है बात करते-करते क्योंकि वो पीछे से बंद कर देते हैं कि ये कौन यूज़ कर रहा है यार, हम तो यूज़ नहीं कर हाँ। रहे और स्पीड बड़ी स्लो है। तो मैं समझ सकता हूँ आप तभी तो उन्होंने गोद लिया आपको, पिछले खट्टर जो क क हुँ। ककड़ी था, उन्होंने भी आपको गोद ले लिया था, इन्होंने तो पता लग गया होगा। और इमरान खान तो कभी-कभी मैं देखता था कि आप मिलके आई हैं तो उसके बाद बहकी-बहकी बातें भी करती थी, होता है कई बार। तो अभी ब्रेकअप जो बिल्कुल ये भेजा फ्राई उसके बाद ही शुरू किया आपने। तो ये जो शहबाज़ शरीफ वाला केस है, ये जैसे ही वापस आए हैं, इन्होंने देखा कि तभी छोटी-सी लाइन लिखी है, उनको लगा कि ज़्यादा यूज़ करूँगा पता लगे बैलेंस ही खत्म हो गया, तो ट्वीट भी बड़ा छोटा-सा किया उन्होंने। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि शी जिनपिंग की प्रॉब्लम कुछ और है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, ये तो बेनिफिट ऑफ डाउट जैसे क्रिकेट में होता है ना बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं बैट्समैन को, तो वो वाला हाल है। और शहबाज़ शरीफ बेचारे देखिए बैलेंस नहीं था, यहाँ पे आए भी और मिला भी कुछ नहीं, अच्छा खाली वो छूछना भी लैंग्वेजेज़ वीक होने की बात आपने की कि उनकी इंग्लिश वीक है, आपकी चाइनीज़ वीक है, उससे मुझे एक बड़े मज़े की बात यहाँ पे याद आई जो कि फैक्ट भी है। पाकिस्तान में अगर आप कहीं जाएँ ना किसी हम एम्बेसी के इवेंट में चले जाएँ या कहीं चले जाएँ ना तो पाकिस्तानी ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ किनसे बात कर रहे होते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग होते हैं ना, इटली हो गया, स्पेन हो गया और कई कंट्रीज़ हो गई। अच्छा उनकी भी ग्रामर खराब होती है, हमारी भी ग्रामर खराब होती है। वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, हमें भी परवाह नहीं होती, जो मर्ज़ी बोलो। तो वो आगे तो वो भी समझ लाते हैं, हम भी समझ जाते हैं। हाँ, अगर कहीं ब्रिटिश हाई कमिश्नर आ गया या अमेरिकन आ गया, फिर बड़ा जी इज़ और देयर और वेयर और क्या वो वो मैं समझता हूँ। कई बार मैंने सुना है आपके बाबर आज़म को भी स्पीच देते हुए, वो मुझे समझ नहीं आती कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ। मुझे तो ऐसा वो ना लगता है वो कि सारे वो टेंसेस बोलते-बोलते में ना कहीं वो बड़े हमारे यहाँ हमारे टेंसेस फिर ना बड़े वो होते हैं कि यार अब टेंसेस जो है ना सही होने चाहिए इसलिए कि अमेरिकन और ब्रिटिशर को तो आप नहीं बना सकते। हाँ, बाकी यूरोपियंस के साथ चलता है, चलता है। उनके साथ जितनी प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की सारी उनके ऊपर कर लेते हैं हम लोग। तो वो सही बात है। ये सीन भी रहता है हमारे यहाँ। नहीं, चाइनीज़ में लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ग्रामर का कोई स्यापा ही नहीं है। इनकी हाँ। लैंग्वेज में ना ग्रामर है, ना ही, शी में फ़र्क है, तभी तो शी जिनपिंग नाम रखा है शी है ही। वो आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन सर एक फायरवॉल की बात की जा रही है चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान एक फायरवॉल लगाने लगा है और वैसे तो खैर कई लोगों का हमें जो लोग तसल्ली दे रहे होते हैं या हौसला बढ़ा रहे होते हैं, उनका कहना है कि घबराने की बात नहीं है, वीपीएन ज़िंदाबाद। लेकिन क्या वाक़ई में ऐसा कोई फायरवॉल वगैरह लग सकता है पाकिस्तान में भी? और उससे होता क्या है आपके ख्याल से? हुँ। वर्ड्स को कैच करेंगे या क्या होगा? नहीं, चाइना में जो फ़ायरवॉल है सब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर की चाइना के अंदर घुस नहीं सकती, ये अलाउ ही नहीं करते हैं। तो ये फायरवॉल जो है कई चीज़ों को फ़िल्टर कर देगा कि बाहर की जो जैसे कोई न्यूज़ आती है वो कैसे रोकी जाए ताकि जो नैरेटिव गवर्नमेंट चलाना चाहता है वही चले, बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो। दैट मीन्स कि सुमित जैन की वीडियोज़ अगर पाकिस्तान में आनी च चाहें तो नहीं आ सकती हैं। हाँ, जब जो गवर्नमेंट चाहेगी, सपोज़िंग मैंने बोल दिया कि इमरान खान को 100 करोड़ दिए हैं, तो ये प्रूफ है कि हाँ 100 करोड़ मिले हैं, उसको पटे मार रहे होंगे, तो ये वीडियो वहाँ पे चलनी शुरू हो जाएगी, वरना सुमित जैन को बंद कर दिया जाएगा, वहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा। तो ये फायरवॉल वो फ़िल्टर करके इन्फॉर्मेशन को या निकालेगा सिर्फ़ वो वर्ड्स निकाल दिए जाएँगे? नहीं, पूरे के पूरे जो इन्फॉर्मेशन है बाहर से, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अलाउड टू एंटर इंटो पाकिस्तान। चाइना के अंदर ऐसा ही है, बाहर की कोई भी इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं आ सकती है। जो गवर्नमेंट फैलाना चाहती है, लोगों को स्प्रेड करना चाहती है, वही चाहती है, तो फायरवॉल है। लेकिन पाकिस्तान जो है, उन्होंने फायरवॉल क्यों लिया? अब इसका मतलब भी आप समझिए। उनको पता था कि अब मोदी जी आ गए हैं,
अब ये पूरा फायर हमारे ऊपर फेंकने वाले हैं, हम वॉल खड़ी कर लेते हैं। तो फायर वॉल का मतलब इनको ये लगा। तो इनको इंग्लिश कमज़ोर है तो उनको बोला यार कि मोदी जी फायर फेंकने वाले हैं। लास्ट टाइम बालाकोट के थ्रू इन्होंने फायर ही फेंकी थी, इस बार इसको रोकने के लिए कोई वॉल चाहिए। वो कहते हैं यार फायर वॉल ले लो, ये भी पकड़े पाल लागे, फायर वॉल आ गई। तो लेकिन ये इनको ये बेचने नहीं पता लगे सर, हम इनको यकीन है हमसे पैसा भी मिलेगा फायरवॉल देने का, जो फ्री में दे रहे हैं। नहीं, नहीं, देखिए, आपसे तो जो पिछले दिए थे वो नहीं आ रहे, अगले क्या आएँगे? तो मुझे लगता है चाइना ने भी गिव अप कर दिया चाइना ने भी गिव अप कर दिया, इनको जो मर्ज़ी देते रहो। इन्होंने कौन-सा वापस कर दिया। चलो थोड़ा बेस्ट फ़ायदा हो जाएगा। सेकंडली, फायरवॉल का मतलब एक और भी है, चाइना अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि उससे क्या होगा कि जैसे सोशल मीडिया के ऊपर है, लोग जुड़ते हैं एक-दूसरे के साथ, चाइनीज़ को मारने-मुरने के लिए, आपके वहाँ पे तरक्की के लिए तो जुड़ना नहीं होता कि चाइनीज़ को कहाँ मारना है, कहाँ पे उठा के लेके जाना है उनकी लड़कियों को, उनको कन्वर्ट करना है इस्लाम में, जैसे कि आपने पता नहीं कौन से झंडे गाड़ दिए इस्लामिक बन के। तो वो जो सारे काम हैं, उन्हें भी रोकने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये नैरेटिव्स को स्प्रेड ना होने दिया जाए। एंटी चाइना सेंटिमेंट्स जैसे हैं और वो सारी चीज़ों को। तो ये कंट्री के अंदर भी चीज़ों को रोकने के लिए, कई वर्ड्स को और बाहर से भी इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ये सारे काम किए जाएँगे। अब देखते हैं, पाकिस्तानियों का फायरवॉल मैंने आपको समझा दिया, मतलब क्या है और चाइनीज़ जो मगर कर रहे हैं सर वो ये अपने तो एक सिटीज़न्स फ्रीडम बचाने ऑफ के लिए। स्पीच को रोकने की कोशिश की जाएगी ना, एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो रोकने की कोशिश की जाएगी, लोग बात ना देखिए, कर सकें। आरज़ू जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो वैसे भी पाकिस्तान में थी कब, जो अब आज बोल रहे हो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो वही है जो गवर्नमेंट चाहती है, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वरना जो इमरान खान के दूसरे इमरान इमरान खान थे, जो कि बहुत ज़्यादा इमरान खान की सपोर्ट करते थे। कितने महीने अंदर रह के आए हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो गला आपकी कंट्री में घोटा जाता है आरबी की तरफ से, तभी आपको ये पीआईए की तरफ से जो लेटर आया है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर ही आया है। पीआईए लव बोल रहा लेटर हूँ मैं। आया है सर, लव लेटर हाँ, आया है, मुझे पीआई पे पीआईए है। बुलाया है उन्होंने। मैं चाहता हूँ कि आप अगर बचना चाहती हैं, टेम्पो बुलाइए और जितने आपने टूथपिक, ये सारे जो टूथब्रश, खिड़कियाँ, दरवाज़े, टेबल कुर्सियाँ भी जो टॉवल्स, आप पीआई टॉवल्स बुला टॉवल भी टॉवल एंड सेकंडली जो वो आपने लास्ट टाइम मुझे दिखाया था, आपने वो कंबल भी लिया हुआ था बैठने के लिए ना सर्दियों में, जो जी, वो जी, जी। कंबल देते हैं वहाँ पर। तो वो सारे अब और पिलो ये ड्रेस पिलो भी भी थे उसी से आपके बना है, ये ड्रेस उसी हैं? से बना है। हाँ, ये वो ड्रेस भी उसी काट-काट से के बना हाँ, हाँ। काट-काट के लगता है और जो आपने बैठे हुए थे उसके पीछे पिल्लो जो रखा होता है छोटे वाला, वो सारे आप वापस कर दीजिए, तभी आप बचेगी। ऐसे ही ऐसा ही तभी घाटा लगता है पूरा सर। होगा उनका। ऐसे ही लगता है, लेकिन हमारे तो इतना सामान है, एक टेम्पो से कुछ नहीं होना। पूरी ट्रेन बुक करानी पड़ेगी, जितना सामान हमने इतने सालों में उठाया है, तब कुछ हो देखिए, पाएगा। मैं थोड़ी-सी इज़्ज़त बचा रहा था, लेकिन आपने वो भी नहीं छोड़ी। नहीं सर, बात करें तो पूरी करें, वरना आधी बात का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से बहुत शुक्रिया कि आपने जॉइन किया और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।